हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक रेट दिया हुआ होता है, कोई भी XYZ 10% 20% क्वेश्चन में दिया होता है। कैपिटल हमारे पास होता है और बस हम क्या करते हैं, उस कैपिटल पे रेट मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब सिंपल सा तरीका है, जो हम कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए यूज़ करते हैं वो ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर क्लोजिंग दिया हुआ होगा तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फाइन। अब आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेजली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, एवरेजली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है फर्म में, वो ईयर की स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस होता है और पूरे साल तक फर्म के पास रहता है, राइट। लेकिन ड्राइंग जो पार्टनर्स ड्रॉ करते हैं वो अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। डिसाइड करते हैं कि वो हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ करेंगे या हर महीने के एंड में विड्रॉ करेंगे या 6 मंथ्स में विड्रॉ करेंगे। अलग अलग वेज में ड्राइंग हो सकती है। तो अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो हम दो वे देखेंगे। फर्स्ट, ड्राइंग बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ और ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये दो तरीके देखेंगे। तो सपोज हम बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब हमने फर्स्ट मंथ ड्रॉ किया होगा तो वो जो हमारे पास ड्राइंग की अमाउंट है वो कितने टाइम तक हमारे पास रहेगी? 12 महीने। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 अप्रैल को ड्राइंग किया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने महीने हुए? 12 महीने। तो वो जो फर्स्ट ड्राइंग है हमारे पास कितने टाइम तक रहेगी? 12 महीने। सेकेंड ड्राइंग 11 महीने, दैट इज़ हमने 1 मई को विड्रॉ किया, 1 मई से 31 मार्च एंड सो ऑन। हम 31, फिर हम लास्ट में कब विड्रॉ करेंगे? 1 मार्च को। तो वो हमारे पास कितने महीने तक रहेगी? 1 महीने के लिए। ठीक है, ये हो गया एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा? सपोज यहाँ पे हमने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? एंड ऑफ अप्रैल। तो हमने लास्ट में विड्रॉ की होगी, तो उसके बाद हमारे पास कितने महीने रही? मई से लेकर 31 मार्च तक। तो कितने महीने हो गए? 11 महीने। ठीक है, और सेम हम मार्च में विड्रॉ करेंगे, लास्ट मार्च। तो फिर अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने रहेगी? 11 महीने। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी सारे जितने भी महीने के लिए हमारे पास वो ड्राइंग्स रही है, हम सबको प्लस करेंगे। तो कितने टोटल मंथ्स के पास हमारी ड्राइंग रही? 78। दैट इज़ फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने, सेकेंड ड्राइंग 11 महीने, थर्ड ड्राइंग 10 महीने। इस तरीके से जो हमारे पास ड्राइंग रही है वो टोटल 78 हमारे पास रही है। ठीक है, और अगर हम एंड ऑफ द मंथ के लिए देखें तो 66। फाइन। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, ड्राइंग की है 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। ठीक है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे क्या केस है? एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होगा? 10,000 मंथली है, तो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन अराइज होगा कि मैंने यहाँ पर, ये तो मंथली दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर इंटू 12 क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली 78 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 78 क्यों किया है? क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर कि 78 अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो हमें एवरेज बेसिस क्या लेना है? 78। तो 78 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, 78 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे इंटू 12 क्यों नहीं किया? क्योंकि इस 78 के अंदर मेरी सारी नंबर ऑफ मंथ्स आ गए कि मैंने कितने मंथ के लिए वो ड्राइंग रखी गई है। तो डायरेक्टली क्या होगा? ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय जो उसके लिए एवरेज मंथ्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्राइंग
जो कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, मंथ, मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय जो उसके लिए एवरेज मंथ है वो। तो यहाँ पर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 6500। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम अगर हम यही फिगर लेते हैं और इसको अगर एंड ऑफ मंथ के लिए करेंगे तो कैसे होगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। एंड ऑफ मंथ के लिए हमने क्या देखा था, 66। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 66 डिवाइडेड बाय 12 विच कम्स टू 5500। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगर हम सेम क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करें, सेम क्वेश्चन है कि हम ड्राइंग कर रहे हैं 10,000, रेट ऑफ ड्राइंग है 10% और हम ड्रॉ क्या कब कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें हम प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, हर महीने का हम वो निकालेंगे, कितना महीना वो लोग कितनी टोटल अमाउंट उनकी ड्राइंग की हो रही है। तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमने ड्रॉ किया, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हमने ड्रॉ किया 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। मंथली अमाउंट मेरी ड्राइंग कितनी है, 10,000। फर्स्ट जो मैंने ड्राइंग की कितने महीने तक मेरे पास रहेगी, 12 महीने, फिर 11, 10, 9, 8, 7। तो ये हम कौन सा ले रहे हैं, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 12, मतलब हमें ड्राइंग और मंथ को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 1,20,000। सेम गोज विथ एवरीथिंग, 1,10,000। ठीक है, ये हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, 10,000 इंटू 11, 1,10,000, 1,90,000, 80,000, 70, 60, 50। मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7,80,000। इसमें छोटा सा ट्विस्ट आएगा, ये हमारी हो गई टोटल ड्राइंग 7,80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% और इसको हमने अब क्योंकि पूरे 12 साल पे लिया है हर ड्राइंग को, तो यहाँ पे हमें हर बार क्या करना है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। इस चीज़ को याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सिंपल मेथड में हमने क्या किया, एवरेज ऑलरेडी निकाल लिया, इंटू 78 डिवाइडेड बाय 12। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आएगा तो 78 डिवाइड बाय 12, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आएगा तो 66 डिवाइडेड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो हमने ड्राइंग की है उसको उसके रिलेटिव मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, 7,80,000 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आंसर आएगा, 6,500, जो हमारा पहले वाले केस में आया था, जो कि हम बिगनिंग ऑफ द मंथ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पे भी हमारा आंसर 6,500 ही आया है। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, जो भी तुम्हारी बुक में बोला गया हो वो मेथड यूज़ करना, आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट इज कमीशन। अब जैसे देखो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट दे रखा था 10%, तो हमने किसका 10% लिया, ड्राइंग्स का 10%। यहाँ पर हमें दे रखा था इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट किस पे लगाया, कैपिटल पे। ठीक है, और अब हम जो करेंगे कमीशन, कमीशन हमेशा परसेंटेज होता है, कमीशन हमेशा परसेंटेज होता है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कौन सा, जो हमारा P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है हम उसका परसेंटेज निकालते हैं। अब जो कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जो पार्टनर्स को कमीशन देते हैं वो दो तरीके से देते हैं, कमीशन बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, कमीशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें ये लिखा रहेगा कि हमें पार्टनर को बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन अगर हमें प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट, सपोज यहाँ पे हम रेट ले लेते हैं अगेन 10%, तो प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। और अगर हमारे पास आता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट 20 होता तो क्या हो जाता, इंटू 20
डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 दैट इज 120। ठीक है, ये हम दो तरीके से पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार इसके रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ये तुम्हारे जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक का, तुम्हें उसमें भी मिल जाएगा, जिसमें दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:2, कमीशन है 6600 एंड कमीशन रेट है 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो यूज़ हुआ होगा वो क्या है, 110। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अभी जो हमने देखा वो हमने ये देखा कि कैसे हमें कमीशन दे रखा है, रेट ऑफ कमीशन दे रखा है और हमें कमीशन निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें कमीशन ऑलरेडी दे रखा है और हम प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम पहले एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज कि हमें दे रखा है प्रॉफिट 11 लाख, हमारा रेट ऑफ कमीशन है, रेट हमें दे रखा है 10%। ठीक है, एक हम करते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सपोज दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए को हम दे रहे हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और पार्टनर बी को दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वापस क्वेश्चन में क्या है, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये एक बार मैं खुद से क्वेश्चन ले रही हूँ। हमें प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट से हमें कमीशन फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, मैंने बोला था कि जो भी कमीशन रेट निकलता है वो किस पे लगता है, नेट प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर आएगा कमीशन इज इक्वल्स टू 11 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो जो हमारा कमीशन आएगा वो कितना आएगा, 1,10,000। बी के लिए किस तरीके से निकालेंगे, कमीशन इज इक्वल्स टू 11 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 110। तो यहाँ पर कमीशन का अमाउंट कितना आया, 1 लाख। यहाँ पर आ गया 1,10,000 और बी का आया 1 लाख। ठीक है, तो फिर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, हमारे पास दो प्रॉफिट होते हैं। नेट प्रॉफिट जो कि हमारे पास आता है P&L अकाउंट से, डिविजिबल प्रॉफिट जो भी P&L एप्रो में डेबिट साइड खर्चे होते हैं वो माइनस करके और जो इनकम प्लस करके फिर जो अमाउंट बचता है जो कि हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब फाइनली अब जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है वो हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट था हमारे पास 11 लाख, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पर अगर ए का होता, खाली सपोज ए को देना होता, तो हमारे पास कमीशन था 1,10,000 और बी का जो कमीशन है वो है 1 लाख। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना आएगा, 1,10,000 माइनस 11 लाख माइनस 1,10,000 इज 9,90,000। 11 लाख माइनस 1 लाख इज 10 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक सम, जहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमने उससे कमीशन कैलकुलेट कर लिया। 11 लाख का 10% 1,10,000, ए का आ गया 1,10,000 और वही अगर दूसरा हम देखें तो यहाँ पर आ गया 1 लाख आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच प्रॉफिट, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 110, बी का आ गया 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो 11 लाख नेट प्रॉफिट था, 1,10,000 माइनस होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता, 9,90,000। और बी की अगर बात करें तो 11 लाख प्रॉफिट था, 1 लाख उसका कमीशन आया, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता, 10 लाख। ठीक है, ये हो गया बेसिक सम। एक हम थोड़ा अच्छा सम देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम देख चुके हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:3:2, कमीशन है 6,600 और कमीशन रेट है 10% आफ्टर सच कमीशन। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसको। अब हमें पता है कि नेट प्रॉफिट, यहाँ पर हमें क्या नेट प्रॉफिट दे रखा है, नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में हमें 11 लाख नेट प्रॉफिट दे रखा था, हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है, हम इसको नेट प्रॉफिट लिखते हैं। कमीशन क्या दे रखा है, यस 6,600
और इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन में जो है वो हमें डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अब ये कमीशन किस तरीके से आया होगा, एक कोई नेट प्रॉफिट था हमारे पास जो कि नहीं है, मल्टीप्लाई हमने रेट किया इंटू 10 डिवाइड बाय 110, मेरे को एक सेकेंड, इंटू 10 डिवाइड बाय 110, ठीक है। नेट प्रॉफिट में इंटू 10 डिवाइड बाय 110, क्यों 110 किया, क्योंकि आफ्टर सच प्रॉफिट बोला है, तो अब हमारा आया होगा 6600। समझ में आ रहा है अब हमें क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें 6600 दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट पे इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो 6600 आएगा। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 6600 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 कैंसिल, 66 इंटू 11 इज 726, ये 2 0 है तो 00, 72600 हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। अब हमें क्या बोला है, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72600, 66 हमारा कमीशन है, इसमें से हम 6600 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर 72600 माइनस 6600 डिविजिबल प्रॉफिट आया 66000। डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे 6:3:2, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे पूरा बन रहा है एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 72600, तो अगर हम P&L एप्रो बनाते तो यहाँ पर हमारा आ जाता नेट प्रॉफिट कितना 72600। मैं खाली बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए। नेट प्रॉफिट 72600, यहाँ पर जो कमीशन है वो हमारा कितना आ गया 6600 दे रखा है। अब जब जो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, उससे बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये वाला जो प्रॉफिट होता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट, और ये वाला जो प्रॉफिट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 66000, पार्टनर एक का जो शेयर है वो कितना है 6, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 11, पार्टनर बी का है 3, तो 66000 इंटू 3 डिवाइड बाई 11, पार्टनर सी का है 2, तो 66000 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, 11 कहाँ से आया 6 + 3 + 2 = 11, तो ए का जो शेयर हुआ वो कितना हुआ 36000, बी का शेयर हुआ 12000, और सी का, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक है, यस डेफिनेटली मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने कुछ वो गड़बड़, यहाँ पर जो प्रॉफिट रेट है पी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 6:2, 6:2:3 है। तो एक के लिए हो गया 66000 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, बी के लिए हो गया 66000 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 जो कि आएगा 12000, और सी के लिए हो गया 66000 इंटू 3 डिवाइड बाई 11 जो कि हो गया 18000, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्लियर होता है कमीशन वाला। कमीशन में हमने देखा कि दो तरीके से कमीशन दिया जा सकता है, बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ठीक है। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ कमीशन है तो हम उससे कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बिफोर है तो नीचे डायरेक्ट 100 आ जाएगा, आफ्टर है तो नीचे 110, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं। एक और डिफरेंट टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम देखेंगे तुम्हारे एक बार इलस्ट्रेशंस सारे।